आलू में अंडा डालें और कमाल देखें। लाजवाब रेसिपी, कमाल का जायका, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी आलू के स्नैक्स इस तरीके से बन के तैयार होते हैं। आप रमज़ान में इन्हें बनाएं और घर में छा जाएं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जी, 4 से 5 अदद मैंने आलू ले लिए। इनको छील के अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, आलू की हमने कटिंग करनी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। मैंने कुछ मोटे स्लाइस में आलू काट लिए हैं, ठीक है। आप बारीक ना काटिएगा, थोड़े से मोटे रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैदे के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ठीक है। कॉर्नफ्लोर से जो चिप्स बनते हैं ना, वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं, ठीक है। और कुछ स्पाइसेस बनाने के लिए इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक, ठीक है। हाफ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून कर लीजिएगा, ठीक है। 1 टीस्पून इसके अंदर कूटा हुआ जीरा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, ठीक है। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे चाट मसाला। ये मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद हमने अंडे, ठीक है। 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। अगर आप 1 अंडा ऐड करना चाहते हैं तो 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छी तरह से हमने आलू की मसाज करनी है, ठीक है, ताकि जितने भी हमने मिर्च मसाले डाले हैं और कॉर्नफ्लोर मैदा डाला है ना, वो आलू के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी बनेगी। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैदा कम है, ठीक है, तो उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद ऐड कर दिया, ठीक है, मैदा। अब यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कोटिंग जो है वो हो चुकी है। तो अब बारी है इनको फ्राई करने की। यहाँ पे थोड़े से आलू उठाएंगे, ठीक है। तो चूल्हे के ऊपर मैंने पहले से ही कढ़ाई रख दी थी और ऑयल जो यहाँ पे देखिए जी हल्का सा हमने गर्म करना है, ज़्यादा एकदम से गर्म नहीं करना। अगर ज़्यादा हम ऑयल गर्म कर देंगे ना तो क्या होगा कि आलू जो है वो ऊपर से जल जाएंगे, ठीक है, और कलर उनका अच्छा नहीं आएगा और जो अंदर से वो कच्चे रहेंगे, क्रिस्पी और क्रंची भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जस्ट 5 से 10 मिनट लगते हैं और मज़ेदार से स्नैक्स हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे ना तो बच्चों बड़ों सबकी मौजें हो जाएंगी। सबको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त से पसंद आएंगे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें करेंगी और आप बच्चे हर रोज़ कहेंगे कि हमें इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ बना के दें। तो आप हर रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और ख़ुद भी आप खूब खाएंगी। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त से फ्रेंच फ्राई हमारे देखिए जी कितने ज़बरदस्त से जो है ना वो फ्राई हुए हैं। तो आपने इनका गोल्डन सा कलर देना है, ज़्यादा आपने कलर नहीं देना, ठीक है। अगर ज़्यादा कलर देंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे और खूबसूरती भी उनकी नहीं आएगी और जो है ना क्रंचपन जो आलू के ऊपर आता है ना वो क्रंचपन नहीं आएगा, ठीक है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे, ठीक है। तो आज ही आप बनाएं ये ज़बरदस्त मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ क्रिस्पी क्रंची, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल के और बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सा इनका जायका है, ठीक है। तो आप बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।